हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ क्लास 12th एंड हम पहुंच चुके हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज ईएएन थ्योरी पे। फाइन, सो दैट इज ईएएन थ्योरी। सो ईएएन का अगर फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। वैसे बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी जो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए आई थी, ठीक है ना, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते ही क्यों हैं, इस बात के लिए ये थ्योरी पढ़ी जाती है। हालांकि वर्नर थ्योरी जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने ये बात देखी थी कि एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो वो किस तरीके से लिखा जाना चाहिए उसकी हेल्प इसमें पड़ती है, इसीलिए मैं पहले वो समझा के ये इफेक्टिव नंबर बाद में कराता हूं। पर एक्चुअली में दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी जो ये बताती है कि एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते ही क्यों हैं, व्हाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म, व्हाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म। फाइन, तो इस चीज को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आई ईएएन थ्योरी। इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं, क्लियर, एंड देन हम ईएएन का मतलब पूरा डेफिनेशन एंड पूरी की पूरी थ्योरी देखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक बात तो पक्की है कि डी ब्लॉक के बंदे जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई मतलब जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देते हैं, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक में है कौन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर। इसके पहले हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक है। अगर इसकी बात करें तो दिस इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। फाइन, एंड इसी लाइन में अगर बिल्कुल आखिरी पे चले जाएं, दैट इज क्रिप्टॉन, जिसका नंबर है 36। फाइन, वी ऑल नो कि ये क्या है, नोबल गैस है, एंड नोबल गैस है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल चीज है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्या ये सब लोग स्टेबल हैं या क्रिप्टॉन सबसे ज्यादा स्टेबल है? बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? डेफिनेटली क्रिप्टॉन सबसे ज्यादा स्टेबल है। यानी कि जैसे हम याद है क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में ये बात पढ़ते हैं, हर कोई चाहता है मेरे बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, हर कोई चाहता है कि मेरे बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। सोडियम चाहता है मैं 281 हूं, चलो एक दे देता हूं, 28 हो जाऊंगा। क्लोरीन 287 है, वो चाहता है चलो एक ले लेता हूं, मेरा भी 8 हो जाएगा क्योंकि 287 है, ठीक है ना। सल्फर को लगता है कि मैं 286 हूं, चलो 2 ले लेता हूं। ऑक्सीजन को 2,6 है, उसे भी लगता है मैं 2 ले लेता हूं। फाइन, मैग्नीशियम का 282 है, उसे लगता है मैं 2 दे देता हूं। एवरीवन वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, हर बंदा अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। पर यहां पे ये हर बंदा डी ब्लॉक का अपने आप को क्रिप्टॉन बनाना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी क्रिप्टॉन, मेरे को क्रिप्टॉन बनना है। अरे भाई, तेरे को क्रिप्टॉन बनना है तो तेरे पास क्रिप्टॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसी को ले लो, लेट्स टेक आयरन, ठीक है ना। आयरन कहता है मेरे को क्रिप्टॉन बनना है। अरे भाई, कुछ जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा या फिर कुछ करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। अगर खोना नहीं तो कुछ करना तो पड़ेगा जिंदगी में कुछ पाने के लिए। तो अगर Fe क्रिप्टॉन बनना चाहता है, 26 वाला बंदा 36 बनना चाहता है, तो आगे एक नहीं जोड़ना, क्या जोड़ने हैं, 10, ठीक है ना। अल्टीमेटली इसको कैसे भी करके 10 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, मानते हो ये बात? अगर Fe 26 वाले बंदे को 36 तक पहुंचना है तो 10 इलेक्ट्रॉन से लेने पड़ेंगे, और वो 10 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं 5 लीगेंड्स लगा दूंगा। हाँ, ये बात क्लियर है कि जो 5 लीगेंड्स हैं वो नेचर में क्या होने चाहिए, मोनोडेंटेट। बिकॉज एक मोनोडेंटेट बंदा, सपोज बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, सपोज NH3 है, ठीक है ना, ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना। तो ये एक बंदा जो है वो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर 5 मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे
5 मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे तो ये अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। तो 26 क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा। अगर ऐसा होता है आयरन को कहीं ना कहीं से 5 लिगेंड मिलते हैं और वो क्रिप्टॉन बनता है तो वो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। एंड अगर ऐसा होता है तो फिर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए बन रहा है क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करने में कामयाब हो रहा है। देखो हर कोई क्यों फिर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना, मतलब बड़ा सिंपल सा लॉजिक। बंदा शादी क्यों कराता है? लाइफ में स्टेबल होने के लिए। पढ़ता क्यों है? लाइफ में स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? और ज्यादा स्टेबल होने के लिए। आप क्यों पढ़ रहे हो? अपने पेपर में, अपने लाइफ में, अपने करियर में स्टेबल होने के लिए। हर कोई बंदा यार स्टेबल होने के लिए काम कर रहा है। फाइन, हम हर बार ये बात कहते हैं, एवरीवन वांट्स स्टेबिलिटी, यार हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आयरन क्या करेगा? 26 से 36 बनने की कोशिश करेगा। 26 से 36 बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। इज दैट थिंग क्लियर? यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर मैं Fe के साथ 5 लिगेंड लगा दूं, लेट्स हैव दिस कंपाउंड, फाइन। तो यहां पे Fe 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड 5 लिगेंड ने 10 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, अल्टीमेटली बन गए 36 इलेक्ट्रॉन, फाइन। एंड 36 इसका क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। नाउ यहां से हम डेफिनेशन गेट करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। क्या डेफिनेशन होती है? आई हैव सम लेस स्पेस, लेट्स मेक सम स्पेस फॉर दिस। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम, फाइन। सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब वो चाहे खुद के हैं, चाहे लिगेंड ने दे रखे हैं, किसी भी तरीके से। नाउ अगर वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गिनती है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाती है तो वो कंपाउंड, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। क्लियर? यानी कि ये एक बहुत अच्छा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई दिक्कत। पर ये थ्योरी ना काफी लंबी नहीं चली। उसका एक रीजन है, क्योंकि ये शुरू में तो देखो काफी कूल लग रही है कि हाँ यार ठीक है, बात तो जम रही है ना, यार एवरीवन वांट्स टू बी कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड दिस बंदे वांट्स टू कंप्लीट इट्स 36, ठीक है ना। हर बंदे को ऑक्टेट पूरा करना है, इनको अपने 36 पूरे करने हैं, लो जी 36 हो गए, बात तो कूल लग रही है। पर हर बार 36 हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो हम बेसिकली अब एक एक करके एग्जांपल करेंगे एंड उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे एंड फिर ये देखेंगे कि कंपाउंड एक्चुअली में स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा, कोई दिक्कत। तो लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स जिसमें हम ईएन थ्योरी को लगा के देखेंगे एक एक करके, कोई दिक्कत? फाइन, फंडा क्लियर है। फंडा सिर्फ इतना सा है, सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, कितने लिगेंड ने डोनेट कर दिए, टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा? ईएन। बहुत ही कूल काम है, बहुत ही कूल काम है। एंड अगर ये EN नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर बन रहा है देन इट इज स्टेबल, अदरवाइज इट इज नॉट स्टेबल। कूल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सो एक एग्जांपल हम बेसिकली FeCO5 कर चुके हैं, सेकंड एग्जांपल करके देखते हैं, दैट इज NiCO4। फाइन, आपको याद होगा, IUPAC नाम है, याद है ना इसका? क्या था? टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, याद है ना, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, बिकॉज कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है? 0। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? बहुत ही सिंपल कूल काम है, बहुत ही सिंपल कूल काम है। देखिए पहले तो निकल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, कितने आ जाएंगे? 28, कोई दिक्कत? फाइन, याद है ना। तो नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, दैट इज 4 into 2। सो ये कितना आ गया? 28 और 8, दैट इज 36 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है। फाइन, अब तक तो चीजें लग रही हैं कूल। बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, ऐसे भी एग्जांपल करेंगे जिसमें ये रूल बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो नहीं हो रहा। फाइन, कोई दिक्कत? लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 3। बहुत आसान काम है, करना क्या है? सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, लिगेंड द्वारा डोनेटेड टोटल करना है एंड यू हैव द आंसर। कोई दिक्कत? लेट्स मूव इट।
So let's move to the example number 3. CONH3 6Cl3. फाइन. सो ये रिलेटिवली पहले वाले से थोड़ी सी अलग है क्योंकि अभी एग्जांपल्स आएंगे, बहुत जबरदस्त एग्जांपल आएंगे, बेफिक्र रहिए. फाइन. तो यार यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. पहले वाले में क्या सिंपल था कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी. यहाँ तो x 0 -1, so this is x plus 0 minus 3 is equal to 0, x is equal to plus 3. फाइन. x is equal to plus 3. अब यू ऑल नो कोबाल्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोबाल्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 27. ठीक है ना, कोबाल्ट का नंबर है 27. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर उसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं. इज दैट क्लियर? इसका मतलब कोबाल्ट प्लस 3, यहां पे हमारे पास क्या है, कोबाल्ट प्लस 3 एंड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 24. बिकॉज 27 थे 3 निकल चुके हैं, 27 थे 3 निकल चुके हैं. देन यहां पे हमारे पास क्या है, 6 लिगेंड. 6 के 6 क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है. 6 के 6 लिगेंड्स क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है. तो ये हमारे पास आ गया 12 इलेक्ट्रॉन्स. EN फॉलो हुआ, बिल्कुल हुआ, जबरदस्त तरीके से हुआ. तो बहुत जबरदस्त तरीके से EN रूल लग रहा है. ठीक है ना. EN, आई एम अगेन रिपीटिंग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपके सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की गिनती है. वो आपके एटम के कितने हैं प्लस लिगेंड ने कितने दे दिए, इसका टोटल है. अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर बन रहा है तो वो स्टेबल है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं है. या EN रूल को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है. कोई दिक्कत. एक और एग्जांपल करते हैं. So let's take the example number 4, K4FeCN6. फाइन. निकाल के बताइए जल्दी से आंसर. K4FeCN6, बहुत ही सिंपल सी बात है यार. देखो सबसे पहले तो हम सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कि हो सकता है उसने इलेक्ट्रॉन दे रखा हो, या खैर लेगा तो नहीं, सेंट्रल मेटल एटम तो हो, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नहीं. यहाँ पे +1 आ गया है, यहाँ पे x आ गया है, दिस इज -1, so this is +4 + x - 6 is equal to 0, x - 2 is equal to 0, x is equal to 2. कोई दिक्कत. फाइन. x हमारे पास कितना आ गया है, 2 आ गया है. फाइन. अब आगे चलते हैं. अब देखो Fe तो यहाँ पे हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe+2 में. यानी कि यार देखो इसमें थे तो इलेक्ट्रॉन 26, इसमें थे तो इलेक्ट्रॉन 26, ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, थे तो इलेक्ट्रॉन 26, पर अब कितने हैं, 24 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे हैं. फाइन. एंड देन CN6. अब CN बेसिकली क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है. फाइन. क्योंकि ये बेसिकली क्या है, Cn-. अब ये एक लोन पेयर देता है और अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन देता है. अल्टीमेटली 6 लोग क्या करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स देंगे. ये क्या बन गया, अभी भी EN रूल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. फाइन. कोई दिक्कत. एक और एग्जांपल कर, एक नहीं अभी तो बहुत एग्जांपल बाकी है. फाइन. लॉजिक. अब इस एग्जांपल पे करके देखो, मैं सारी चीज कर देता हूं इरेज. ठीक है ना, इसको रख लेते हैं ऐसे ही. फाइन. अब इस एग्जांपल पे करके बड़ा ही सिंपल सा फंडा है. प्लस आ गया 3 + x - x is equal to 0, और x - 3 is equal to 0, x is equal to +3. यानी कि यहां जो Fe है वो Fe+2 नहीं, अब क्या हो गया, Fe+3 हो गया. देखो वैसे तो हमारा दिमाग अभी ठनक जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है. ठीक है ना, अभी दिमाग आ जाना चाहिए पते पे कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है. यहाँ पे Fe क्या है, +3. अब Fe का नंबर कितना होता है, 26. 26 का +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि ये बचे 23 इलेक्ट्रॉन. 26 में से इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि बचे कितने, 23 इलेक्ट्रॉन्स. कोई दिक्कत. अब ये भाई साइनाइड, वही बात, साइनाइड ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड. मोनोडेंटेट लिगेंड बेसिकली क्या करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स. मोनोडेंटेट का क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन्स. अल्टीमेटली कितना बना, फॉलो हुआ, अरे नहीं हुआ, अब गड़बड़ हो गई. ये एग्जांपल नंबर 5 में गड़बड़ हो गई. यहां EN रूल फॉलो नहीं हुआ. अरे गलत तो होना ही था, तभी तो नई थ्योरी आएगी. EN रूल फॉलो नहीं हुआ, 35 इलेक्ट्रॉन्स बने. देखिए दोबारा से देखिए,
K3FeCN6 था, यहाँ पे +3 + x -6 = 0, x - 3 = 0, x = +3, यानी कि Fe की स्टेट क्या है +3। मैंने इसको साइड पे लिख लिया, टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन आप साइड पे लिख के रख सकते हो, वैसे ऐसा लिखा तो नहीं जाता, चलो कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है ना, क्योंकि अपने को तो क्या, अपने को सिर्फ गिनती करनी है और कुछ नहीं करना। क्लियर? तो Fe +3, 26 इलेक्ट्रॉन थे, 3 गए, बचे कितने? 23। 26 में से 3 गए, बचे कितने? 23। एंड 23 में 6 लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड है, 12 आ गए, बने कितने? 35। 36 नहीं बना, आप क्रिप्टॉन तक नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब आप ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहे, यानी कि आप स्टेबल नहीं हो, मतलब उतने ज्यादा स्टेबल नहीं हो, ठीक है ना। तो यार एक क्वेश्चन आता होता बड़ा जबरदस्त, ऐसे क्वेश्चंस में ना एक चीज आती होती है, चलो बताइए कि अब ये बंदा जो है वो नेचर में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? खुद सोचिए क्या होना चाहिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग? ऐसे क्वेश्चन आते थे आपको, ये कंपाउंड दे देंगे, स्टार मार्क करें इस क्वेश्चन को जरा, आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देके पूछ ले, बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करोगे? EAN इज अ सॉल्यूशन टू दैट थिंग। फाइन, बहुत ही जबरदस्त चीज निकल के आ गई फिफ्थ क्वेश्चन में, क्योंकि जब तक तो EAN रूल फॉलो हो रहा था तब तक तो ये बात ही नहीं थी, बिकॉज जब आप स्टेबल ही हो गए, बड़ा सिंपल सा फड्डा है, जब आप स्टेबल ही हो गए, अब ना तो आप जिंदगी में इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो, ना ही आप इलेक्ट्रॉन जिंदगी में लेना चाहते हो। जब आप यार खुश हो, सब कुछ कूल चल रहा है, शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, सब कूल चल रहा है, तो फिर आपको जिंदगी में चाहिए क्या? फाइन, पर अगर किसी चीज में गड़बड़ है, यानी कि यहां गड़बड़ है, ये इलेक्ट्रॉन हुए 35 नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर तो जिंदगी में सब कूल है, ठीक है ना, जेई की सीट मिल गई, एमबीबीएस की सीट मिल गई, करियर सेट हो गया, बच्चे बच्चे हो गए, सब सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया लाइफ में, तब तो क्या आप इलेक्ट्रॉन दोगे या क्या आप इलेक्ट्रॉन लोगे? कुछ नहीं करोगे आप, ठीक है ना। पर अगर अगर आपके इलेक्ट्रॉन 35 रह गए, अगर आप 36 बनना चाहते हो तो क्या करोगे? आप जिंदगी में एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहोगे, है ना, क्योंकि 35 वाला बंदा गेन करके क्या हो जाएगा? 36 पे पहुंच जाएगा, मानते हो ये बात? अगर आप गेन करना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप रिडक्शन कर रहे हो। अगर आप गेन करना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो? रिडक्शन कर रहे हो। कोई दिक्कत? फाइन, खुद की क्या करा रहे हो? रिडक्शन, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। कोई दिक्कत? अगर आप खुद का रिडक्शन कर रहे हो तो आप क्या हो? आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप खुद का सेल्फ का रिडक्शन करा रहे हो, यार ये बंदा अपना सेल्फ का क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा। अगर ये खुद का रिडक्शन करा सकता है तो सामने वाले का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। ये तो बात हमने क्लास 11th में रिडॉक्स में पढ़ी, बहुत बार पढ़ी है यार ये बात, तो ये तो 10th में भी आ जाती है। फाइन, अगर आप खुद का रिडक्शन कराना चाहते हो तो सामने वाले का क्या हो जाएगा? सामने वाले का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अगर आप खुद का रिडक्शन कराना चाहते हो तो सामने वाले का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अगर सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा तो आप क्या हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत? तो फिफ्थ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजें निकल के आ गई। पहली बात तो ईएन रूल फॉलो नहीं हुआ, ये स्टेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब ये जिंदगी में एक इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है, ठीक है ना, अभी सब कुछ अचीव नहीं हुआ इसका। फाइन, जेई में सीट मिल गई, कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, ठीक है ना, तो अभी ये और थोड़ा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ठीक है ना। तो गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन। अगर खुद का रिडक्शन होगा तो सामने वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग। कोई दिक्कत? खुद का रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन, यहां खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करते हैं, बल्कि बहुत सारे और क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्चुअली में ईएन रूल फॉलो नहीं होता है। कोई दिक्कत? लेट्स हैव। Now move to the example number 6, that is K2 CO En twice Cl twice। बन गया, काफी अच्छा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन है यार, उसके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन, सो K2CO En twice Cl twice, इसके ऊपर हम करके देखते हैं ये सारे का सारा फंडा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, दिस इज +1, दिस इज x, दिस इज En क्या होता है? इथेन 1,2 डाइअमीन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता,
ठीक है ना, एंड Cl इज -1। फाइन, सो ये बेसिकली क्या आ गया है, +2 + x + 0 -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अरे वाह, x क्या आ गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत, ये तो कट गया, ये तो कट गया, x इज इक्वल टू 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहां पे हमारे पास क्या है, कोबाल्ट इन द स्टेट ऑफ 0 ही है, ठीक है ना। और कोबाल्ट का नंबर कितना होता है, 27, यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 27, कोई दिक्कत। अब ये बड़ा लफड़ा है यार। ईएन क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड, याद है या नहीं याद, बनाऊं, NH2 CH2 CH2 NH2, इसने लोन पेयर दिया, इसने लोन पेयर दिया, कितने लोन पेयर आए, 2। भाई कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, 4। क्यों, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4। पर यहां पे एक बात देखिए, ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय 2, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। कोई दिक्कत। En ने हमें कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 8। अब आ जाओ इस पे, Cl पे। अब Cl माइनस क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, पर इसके भी नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 8 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आ गए ना लिगेंड्स के। समझ पा रहे हो, देखो En ट्वाइस है, En मैंने बना लिया, En अब बाइडेंटेट बनता है, NH2 CH2 CH2 NH2, एक En ने 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, क्योंकि En के नीचे ट्वाइस है, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कोई दिक्कत। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक बंदा बिकॉज़ मोनोडेंटेट है, एक लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन तो देगा ही, ठीक है ना। तो 2 है, तो 2 × 2 4 हो गए हमारे पास टोटल, ये अल्टीमेटली 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां हमारे पास आंसर आ गया 39 इलेक्ट्रॉन्स। जबरदस्त, एक्सेस एक्सेस। अरे क्रिप्टॉन जैसा बनना है, आगे नहीं जाना है, ठीक है ना। 36 बनाने थे, गाड़ी को घुमा के लाओ पीछे, क्या करना पड़ेगा। क्या ये EN रूल फॉलो हुआ, पहले तो ये बताओ, घंटा EN फॉलो नहीं हुआ, स्टेबल आया, अरे उतना स्टेबल तो नहीं आया। तो यही यार, यही तो रीजन है कि EN थ्योरी हो गई फेल, तभी तो नई थ्योरीज आई, तभी तो सारी की सारी नई थ्योरीज आई। पर मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि अगर इस कंपाउंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये किस तरीके से एक्ट करेगा, वेदर इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या करोगे, क्या करोगे यार। ये दिस बंदा वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, यार बहुत 39 है, 36 ही चाहिए थे, 3 दे देता हूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी कि ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस यानी कि ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन करना है, खुद का ऑक्सीडेशन यानी कि सामने वाले का रिडक्शन, यानी कि नेचर में क्या हुआ, कोई दिक्कत। दिस EN हेल्प्स अस टू कैलकुलेट वेदर अ कंपाउंड इज स्टेबल, एंड दूसरी बात, ये बात निकालने के लिए वेदर सेंट्रल मेटल एटम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। फाइन, इसको ना यार मैं वैसे एक और तरीके से भी बता सकता था, पर दिस मच बी समवट कन्फ्लिक्टिंग थोड़ा सा। कोबाल्ट इज 0, आपको भी पता है कोबाल्ट 0 पे स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। कोबाल्ट 2 या 3 इलेक्ट्रॉन देके ज्यादा स्टेबल बन जाता है अपनी आयनिक स्टेट में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर खुद का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आप पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते थे, Fe क्या था, +3, आपको पता है Fe क्या बनना चाहता है, +2, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ इतना की फंडा था। फाइन, पर जब इतना बड़ा कंपाउंड आ जाता है ना, तो अलग ही दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। एंड अगर ये नहीं सोच सकते तो ये भी नहीं सोचना है, आपको इसका क्या निकालना है, EN नंबर निकालना है। 36 आ गया तो फिर तो बढ़िया है, कूल है, ठीक है ना, जिंदगी में सब कुछ मिल चुका है आपको। पर अगर 36 नहीं आया, कम है तो गेन करा दो, ज्यादा है तो लूज करा दो। लूज कराया तो ऑक्सीडेशन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, कम हुआ तो गेन हुआ, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, कोई दिक्कत। क्लियर। एक और कंपाउंड करके देखते हैं, लेट्स हैव इट।
So next example is example number 7, that is CO6 या ये ले लेते हैं, चलो CR ले लेते हैं, कहीं क्रोमियम वाला एक भी एग्जांपल नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा यार, वही सारे का सारा काम करना है। देखो कार्बोनिल क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, फाइन। तो 0 वाले का तो ज्यादा लफड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। क्रोमियम 0 इज 24 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इसका नंबर कितना है 24, ठीक है ना। एंड ये क्या है एक मोनोडेंटेट लिगेंड, और 6 हैं तो गिनती में कितने आ जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, कितना आ गया 36 EN हो गया। कोई दिक्कत। अब आपको एक काम करना है, HgCOSCN4, फाइन। यहां मैं आपको बता देता हूं, दिस इज इन +2 स्टेट, दिस इज इन -1, इसको x, तो ये मैं सारी चीज बता रहा हूं आपको। तो आपको बेसिकली इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये EN फॉलो करता है या नहीं करता है, नहीं करता तो क्यों नहीं करता, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, कुछ आएगा भी कि नहीं आएगा, वो सारी चीजें आपको इसके बारे में लिखनी है। कर रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये जिंदगी में खुश है भैया, जेई की सीट मिल गई, MBBS की सीट मिल गई, बाल बच्चे हो गए, खुश है, फाइन, कोई दिक्कत। चलिए ये हुआ हमारा EN थ्योरी, ज्यादा अच्छा नहीं था बिकॉज मैक्सिमम जगह पे ये नहीं निकल के आ रहा था, पर ये पहली ऐसी थ्योरी थी जिसने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने ही क्यों चाहिए, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल, हर कोई जिंदगी में स्टेबल बनना चाहता है, कोई दिक्कत, फाइन। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए मैं आपके साथ हूं।